तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं 4 का विभाज्य नियम क्या कहता है। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होगा, शून्य होगा, तो वह संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। जैसे जैसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या रहा है, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगा, तो वो संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 324, ये हो गया किसी संख्या, जब किसी संख्या, तो ये हो गया हमारा संख्या। अब बताइए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 324 का क्या हो जाएगा, 324 का अंतिम 2 अंक होगा 24। अब 24 हो जाएगा अंतिम 2 अंक। अब 24 बताइए कि 4 से डिवाइड होगा, 4 से भाग जाएगा, तो 4 छक 24, 6, ये 6 बार में क्या हो गया, भाग चला गया। तो मतलब क्या है कि जब अंतिम 2 अंक भाग चला जाएगा, तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 4 से भाग होगा, मतलब 4 से विभाज्य हो जाएगा। ये विभाज्य का नियम कहता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, अगर अगर अंतिम में क्या होगा, शून्य हो, अगर अंतिम में 2 अंक क्या होगा, शून्य हो, तब भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं 5400। अब ये हो गया 4 अंकों की संख्या। अब इसको हम लोग बता सकते हैं कि 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो अंतिम क्या कह रहा है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक शून्य हो, अगर अंतिम 2 अंक क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा, तो क्या 4 से वो विभाज्य होगा। अब इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं बच्चों, 4 से, 4 एकम 4, अब 5 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यहाँ 4 का 4 उतर जाएगा, 4 तिया 12, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 0 लिखेंगे, 4 पचे 20, ये कट गया बच्चों, ये 0 का 0 यहाँ पे उतर जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग जीरो से लेंगे, यहाँ पे एक 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 1350 से क्या हो गया, ये भाग हो गया। अब इससे क्या कह सकते हैं कि जब 2 0 अंक, अंतिम अंक क्या होगा, शून्य होगा, तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगा। यही है 4 का विभाज्य नियम। आपको याद रखना है, 2 चीज इसमें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होगा, शून्य होगा, तो वह संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। ये आपको याद रखना है बच्चों।